नमस्कार। आज हम लोग मुंबई का फेमस रगड़ा चाट घर पे बना के तैयार कर जाएं। ये चाट खाए में इतना स्वादिष्ट होला कि यदि एक बार ये चाट के आप घर पे बना ले तो बार बार बना के खाए। यदि आपके घर पे छोटे बच्चे हों, एक बार ये छोला खा लिया तो वो बार बार आपसे ये छोला का फरमाइश करिए। तो ये चाट बनाने के लिए सबसे पहले सफ़ेद वाले मटर का आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर 1 कप सफ़ेद वाला मटर हम रात भर के लिए भिगा के रख देले रनिया। ये अच्छी तरह से फूल चुकल है। बस अब ये मटर के कुकर में हल्दी और नमक डाल के उबाल लेवे के है। तो यहाँ पर 1 कप मटर डाल लिया तो यही मटर में 2 से ढाई कप पानी डाल के और थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल के उबाले के आओ। यहाँ पर यदि आपके आलू पसंद होगा तो 1 से 2 आलू के भी में डाल के यही मटर में उबाल लें। बस अब ढक्कन लगा देवे के है और गैस पर रख के 5 से 6 सीटी आवे तक उबाल लेवे के है। और जैसे ही 5 से 6 सीटी एक कुकर में आ जाए तो गैस के बंद कर दें और एक कुकर के अपने आप ठंडा होके दें। तो जब ये कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो ढक्कन खोल के देखें तो यहाँ पर देखिए हम लोग का मटर एकदम अच्छी तरह से उबल के तैयार हो गया। बस एक थोड़ा सा करछी की सहायता से दबा देवे के मीस देवे के है। तो यहाँ पर मटर हम लोग का एकदम तैयार है। अब मटर से छोला तैयार कर लेवे के है। तो छोला बनावे के लिए हम गैस पर मध्यम आंच पर कढ़ाई रख देले हैं। ये कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब तेल डाल देवे के है। यदि आपके घी का स्वाद पसंद होगा तो आप घी में भी ये छोला के बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर लें। इस छोला में हमके घी का स्वाद बहुत पसंद है। तो जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाए तो में आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 चुटकी के करीब हींग डाल दें। जैसे ही जीरा अच्छी तरह से चटक जाए, हींग थोड़ा सा भून जाए तो में 2 कटल हरी मिर्च डाल दें, महीन कटी हुई, अपने स्वाद के अनुसार जैसा आपके तीखा पसंद होगा। और बस अब थोड़ा सा प्याज में डाल देवे के है। तो यहाँ पर हम 2 मध्यम आकार के प्याज के महीन टुकड़ा में काट ले रहनी है। अब एक डाल के अच्छी तरह से भून लेवे के है। प्याज के ज़्यादा देर तक ना भूने के, बस 2 से 3 मिनट भूने के ताकि ये प्याज का कच्चापन निकल जाए। और जैसे 2 से 3 मिनट तक ये प्याज भून के हो जाए तो में कुटी हुई अदरक और लहसुन डाल देवे के है। आप यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकें, लेकिन कुटी हुई अदरक और लहसुन डाले से ये छोला का स्वाद और अच्छा आ जाला। कुटी हुई अदरक और लहसुन डाले के बाद 1 से 2 मिनट तक चला के भून लेवे के है। और उसके बाद यहाँ पर 3 मध्यम आकार के टमाटर के हम छोटा महीन टुकड़ा में काट ले रहनी है। अभी टमाटर की भी एक में डाल के बढ़िया से भून लेवे के है। तो टमाटर जल्दी गलावे के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक मिला दें। नमक मिलावे से टमाटर जल्दी गल जाला। तो ये टमाटर में नमक डाले के बाद थोड़ा सा चला के टमाटर के मिला लेवे के है और एक ढक के 1 से 2 मिनट तक पका लेवे के। तो टमाटर एकदम अच्छी तरह से जल्दी गल जाए। तो अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट के करीब हो गया, टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। अभी मैं थोड़ा सा मसाला मिला ले के। तो मसाला में सबसे पहले 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले के। तो लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार रखिए, जैसा आपके तीखा पसंद होगा। और मटर में हम पहले से हल्दी डाल के उबाल ले रही है, वैसे हल्दी का इस्तेमाल यहाँ पर ना करते हैं। तो नमक डाले के समय आप ध्यान दें कि नमक आप पहले भी छोला में इस्तेमाल कर ले रही हैं, तो इसी हिसाब से इनमें नमक डाले के है। और ये सब मसाला के डाले के बाद अच्छी तरह से मिला के 1 से 2 मिनट तक चला के भून लेवे के है। मसाला डाले के बाद आँच के एकदम धीमी रखे के है। धीमी आँच पर ही मसाला के पकावे के ताकि आपका मसाला जले ना और मसाले का स्वाद अच्छी तरह से छोला में भीन जाए। तो ढक के पकावे के है। तो जब जैसे 1 से 2 मिनट ढक के हो जाए तो ये टमाटर के और अच्छी तरह से चला लें। मसाला भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया। तो बस 1 से 2 मिनट और ये टमाटर के भूनने के बाद इनमें ये उबलर मटर के डाल देवे के है। ये मटर डाले के बाद ये मसाला में अच्छी तरह से डाल के चला के मिला लेवे के है। और यहाँ पर यदि आपके पानी का आवश्यकता लगे तो आप पानी डाल सकेला। और लेकिन हम एकदम बराबर मात्रा में पानी डाले रहनी है, तो हमके पानी का आवश्यकता ना लगत है। हमारे छोला में पानी का मात्रा एकदम सही लगत है। पके के बाद ये छोला और भी गाढ़ा हो जाला। तो बस अब इस छोला के ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लेवे के। और जैसे ही 2 से 3 मिनट ढक के पका के हो जाए तो मैं सबसे आखिरी में 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करें। गरम मसाला डाले के बाद फिर से कि ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लेवे के। और 2 मिनट पकावे के बाद इस छोला का ढक्कन हटा के इस छोला को बढ़िया से मिला लेवे के। और मिलावे के बाद आपका छोला एकदम बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर गैस के बंद कर देवे के है। और इनमें थोड़ी सा हरी धनिया पत्ती काट के आखिरी में मिला देवे के ताकि आपके छोला का स्वाद एकदम बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग का रगड़ा छोला एकदम बन के तैयार हो गया। बस अभी के रगड़ा छोला के रगड़ा चाट में बदल लेवे के, मतलब प्लेटिंग कर लेवे के है। तो सबसे पहले एक प्लेट ले लेवे के है और एक प्लेट में इस छोला के डाल लेवे के है। जैसे ही छोला डाल के हो जाए तो यदि आपके पास फुल्की होगा तो फुल्की का इस्तेमाल में ज़रूर करें। फुल्की डाले से आपके छोला का स्वाद और बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमारा फुल्की बच गई रही है। तो यहाँ पर इस छोला में हम फुल्की तोड़ के डाल देते हैं। छोला खाए के समय जब फुल्की मुँह में आवेले तो स्वाद बहुत अच्छा आवेला छोला का। तो यदि आपके पास फुल्की होगा तो फुल्की की ज़रूर डालें। और अब यहाँ पर महीन कटी हुई प्याज छोला में डाल दें, हरी कटी मिर्च और दही डाल दें। दही में थोड़ा सा चीनी डाल के पहले फेंट लें। उसके बाद दही का इस्तेमाल में करें तो छोला का स्वाद और बढ़ जाए। यदि आपके दही पसंद होगा तो डालें, ना पसंद होगा तो दही रहे भी दे सकेला। लेकिन हमारे घर में दही सबके पसंद है, हमके भी बहुत पसंद है, तो वैसे हम दही का इस्तेमाल अवश्य करेंगे।
अब यहाँ पर छोला की खट्टा मीठा करे के लिए थोड़ा सा इमली का खट्टी मीठी चटनी के डाल दें। तो ई रगड़ा चाट थोड़ा सा तीखा और चटपटा होला, तो तीखा और चटपटा छोला करे के लिए यहाँ पर हरी चटनी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच हरी चटनी मिलाएं ये छोला में। तो इस चाट के और चटपटा करे के लिए यहाँ पर कुछ मसाला है। तो मसाला में भुना जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला पाउडर है। थोड़ा थोड़ा ये चाट में इस सब मसाला के मिलावे किया ताकि आपका रगड़ा चाट एकदम मुंबई के फेमस रगड़ा चाट की तरह बन के तैयार हो। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाल दें। भुना जीरा पाउडर डालने के बाद काला नमक और चाट मसाला डाल दें, और चाट मसाला डालने के बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दें जैसा आपकी तीखा पसंद होगा। और ये सब डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा प्याज छिड़क दें। प्याज डालने के बाद हरी धनिया पत्ती डाल दें। और यदि आपके पास फुल्की का खट्टा तीखा पानी तैयार होगा तो ओके भी छोला में ज़रूर डालें 2 से 3 चम्मच। वो डाले से छोला का स्वाद एकदम स्वादिष्ट होला, एकदम चटपटा बन के छोला तैयार होला। सबसे आखिरी में यहाँ पर यदि आपके पास कोई भी नमकीन होगा, सादा नमकीन या चटपटी नमकीन, तीखी नमकीन होगा, वो नमकीन के छोला के ऊपर डालें। हमारे पास यहाँ पर नमकीन पारा बचा लला, तो ये नमकीन पारा के हम तोड़ के डाल देते हैं। ये नमकीन पारा भी इस छोला में बहुत स्वादिष्ट लगेला। तो यहाँ पर हम लोग का छोला एकदम बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारा रगड़ा चाट कितना बढ़िया बन के तैयार भइल गया। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के जरूर सब्सक्राइब करें और इस चटपटे छोला का आनंद उठाएँ। तो कभी कभी घर के पूरे सदस्य का तीखा चटपटा खट्टा मीठा खाए का मन करेला, तो सबका बाजार जाल संभव ना होला। तो जब ऐसा समस्या होगा तो आप घर पे ही छोला के बना के खाएं, आपके एकदम आनंद आ जाए। छोला खेले के बाद एकदम बढ़िया ही छोला बन के तैयार होला और घर का सभी सदस्य खा के ये छोला के खुश भी हो जाइए। और यदि आपके घर पे छोटे बच्चे हों एक बार ये छोला खा लिया तो बार बार आपसे ये छोला का फरमाइश करिए। तो यदि वीडियो पसंद आई लो तो वीडियो के लाइक ज़रूर करब और मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।